जय हिंद, जय भारत। आज बात करते हैं एक छिटपुट, कभी कभी विकराल रूप रखती हुई अंतर्जातीय विवाह व्यवस्था की। कभी कभी भारत में इस प्रकार की घटनाएं आप अखबारों की सुर्खियां बटोरती हैं और कहीं कहीं हिंसक वारदातें भी हो जाती हैं। भारतीय शास्त्रों में पहले से ही जो अगड़े लोग हैं या ब्राह्मण कहूँ, उन लोगों ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि वो हर जाति में की कन्या वो शादी करके ला सकते थे और उनसे उनकी पुत्री ब्राह्मण ही रहते। ये प्रथा चलती रही। अब ये अर्थयुग स्वतंत्रता के बाद ब्राह्मण लोगों की लड़कियां भी अन्य जातियों में विवाह करने लगीं और अन्य धर्मों में विधर्मियों से भी शादी करते लगीं। जवाहरलाल नेहरू जी की प्रिय इकलौती बेटी और भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने भी मुसलमानों में शादी की। और आप देख रहे हो शीला दीक्षित, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कितने बड़े बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, वो उनकी पुत्रियां ज़्यादातर इस्लाम को मानने वाले भारतीयों के घरों में हैं। ये व्यवस्था इस प्रकार, लेकिन जो पिछड़े लोग हैं और ग्रामीण लोग हैं जो हमेशा जड़ और ज़मीन से जुड़े रहते हैं, उनको बदलने में बड़ा टाइम लगता है। एक आध घटनाएं वहाँ हो जाती हैं तो बड़ी ही, कई जगह तो फांसी जैसी घटनाएं भी हुई हैं उन लड़कों के साथ, और लड़कियों के साथ गोली से भी मार देते हैं। इस तरह की प्रथाएं चल रही हैं। अभी राजस्थान में इंटरकास्ट मैरिज के दो प्रतिष्ठित लड़के लड़कियों ने शादी की। दोनों अलग अलग जातियों से आते थे। समाज ने उनको बाकायदा सम्मान भी दिया, लेकिन कई नेताओं को वो चीज़ें नागवार गुजरी। लेकिन इनको ये ध्यान नहीं, जबकि जाटों को, ये विशेषकर बात कर रहा हूँ मैं जाटों की, जाट और मीणाओं की शादी हुई। वो लड़की जज थी और लड़का एमएलए जनप्रतिनिधि। दोनों की शादी हो जाती है, कोई ख़ास बात नहीं है। दोनों ही मेहनतकश कौमों से आते हैं और जाट तो पूर्व में भी उदार रहे हैं। सबसे पहले जो सिख बना वो भी जाट ही था, मरने के लिए बने। और जाटों में से जट सिख बने, सिद्ध बने और बिश्नोई बने। कितने ही जातियों का जन्म इन जाटों में से हुआ है, क्योंकि मूलतः खेती करने वाली ये जाति पूरी ही भारतीय संस्कृति को ये सहेजे हुए थी। जब जिसको जहाँ उचित लगा, खुले आसमान की तरह अगर अड़ जाए तो ये अपनी पर आ जाए तो बिल्कुल भी हटता नहीं, और उदार हो जाए तो इतना है कि ठिकाना नहीं। इसलिए ये अगर उदारता की ओर चले हैं तो वो समय का प्रभाव है। उनकी स्थिति एक जैसी हो तो इस प्रकार की लव मैरिज करने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा हमारी राम गोपाल भक्ति रस यूट्यूब का कहना है। ऐसा होना चाहिए। लड़की और लड़के आजीवन खुशी रहें और अपने जीवन को सुचार, दाम्पत्य जीवन को सुचारू रूप से चलाएं, तो ये अनुकरणीय है। ऐसी कोई बुराई नहीं है। जो नेता कह रहे हैं उनकी सोच इस तरह सही नहीं है, क्योंकि जाटों के भी बड़े नेता जो चौधरी चरण सिंह जी, जो भारत के प्रधानमंत्री भी हुए, उनकी लड़कियां भी इंटरकास्ट में ही शादियां हुई थी। जय हिंद, जय भारत।